मेरा नाम सत्या राज है और मेरा सिलेक्शन 2020 यूपी से 2020 में नायब तहसीलदार के पद पे हुआ है। मेरा ऑप्शनल जो है हिंदी लिटरेचर है। हिंदी लिटरेचर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा और साथ ही साथ स्कोरिंग भी रहा कुछ। और इसमें मुझे अजय सर का भी मुझे वो मिला कि अजय सर की क्लासेज किया, फिर सर से भी लगातार संपर्क में रहे तो अच्छा स्कोर मिला। साथ ही साथ ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर लेने का मेरा एक और मकसद था कि मैं निबंध में भी अच्छा कर पाऊँ। तो हिंदी लिटरेचर लेने का फ़ायदा एक और रहा कि निबंध में अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो मेरे हिंदी लिटरेचर में जो मेरे मार्क्स रहे यूपीपीसीएस में 246 नंबर रहे, जिसमें मेरे प्रथम प्रश्न पत्र में 133 नंबर रहे। जीएस में भी रहा कि मैं जब पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शुरुआत में तो मैंने जो मेरी जर्नी रही तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मैं दिल्ली में आई और मुझे यूपीएससी करना था। तो साथ साथ मैं पीसीएस भी देने लगी तो कुछ असफलताएं भी रहीं और लेकिन सफलता भी मिली। परीक्षाएं ऐसी होती हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस की कि आप कब सफल होते हैं कब असफल होते हैं आपको खुद नहीं पता होता है। हिंदी लिटरेचर के बारे में अगर मैं कहूँ तो हिंदी लिटरेचर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हिंदी लिटरेचर कोई भी पढ़ सकता है, किसके लिए कोई बैकग्राउंड की आवश्यकता आपको नहीं होती है। साइंस बैकग्राउंड वाले भी बहुत अच्छा किए हैं और आर्ट बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड का कोई भी बच्चा इसको ले सकता है। जैसे मैंने बीएससी किया हुआ है, मेरा कोई भी बैकग्राउंड नहीं था मतलब हिंदी लिटरेचर का, तो ये मेरे लिए बहुत नया सब्जेक्ट था। हिंदी लिटरेचर ले लिया इसलिए क्योंकि लोगों ने कहा स्कोरिंग है तो हमने कहा ठीक है ले लेते हैं। लेकिन फिर सर से मुलाकात मेरी हुई तो सर ने भी कहा कि हाँ अच्छे हैं स्कोर आपको मिलेंगे, आप अच्छा कर सकती हैं। तो मैंने हिंदी लिटरेचर ले लिया। हालांकि मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती थी कि अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, इसमें अच्छा होगा। तो इसीलिए ले लिया मैंने ऑप्शनल लिटरेचर। और एक अच्छा ऑप्शनल है, छोटा ऑप्शनल है और इंटरेस्टिंग है, कोई भी इसको आराम से कर सकता है। ऑप्शनल के बाद अगर मैं बात करूं जीएस पे, तो जीएस अब यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का बराबर हो गया है। अगर दोनों तैयारी के दौरान आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस में भी आप अच्छा कर सकते हैं। यूपीएससी में भी जीएस का अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है आपको। तो उसके लिए भी मैंने बेसिक बुक रेफ़र किया था जो सब पढ़ते हैं, जो स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत, और सर के यहाँ मैंने मॉक दिया था, टेस्ट दिया था। और इंटरव्यू के बारे में अगर कहा जाए तो मैं इंटरव्यू की तैयारी मैंने सर के यहाँ से किया। तो उस टाइम में तो इंटरव्यू के टाइम ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या क्या पूछेंगे, क्या तैयार करूँ क्या ना तैयार करूँ। तो मैंने यहाँ पे मॉक दिया तो सर ने मुझे कुछ बताया कि क्या कहते हैं जो मेरी कमियाँ थी उसके बारे में मुझे बताया। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हो जाएगा तुम्हारा, तुम इतना परेशान ना हो। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरा आत्मविश्वास उससे बढ़ा और मुझे अच्छे नंबर मिले इंटरव्यू में। 70 नंबर मुझे इंटरव्यू में मिला था। इंटरव्यू बोर्ड में भी मुझे लिटरेचर से ही मेरे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए और उन्होंने पूछा कि क्या कहते हैं आपके प्रिय कवि कौन से हैं। तो मैंने उनको बताया था, महादेवी वर्मा जी को मैंने बताया। तो उसमें भी उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। इसके साथ ही साथ क्या कहते हैं परीक्षा की तैयारी के दौरान मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं हमसे हो नहीं पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन लगातार कंटिन्यूटी उसकी रहती है, वो कर लेते हैं। लंबा सफ़र होता है पीटी मेंस इंटरव्यू, कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरव्यू में छट जाते हैं। मैंने तैयारी किया तो मैंने ये देखा कि शुरुआत में मैं थोड़ा पीटी पे फोकस ज़्यादा हो गई तो मेरा पीटी निकलने लगा, मेंस नहीं होता था। तो फिर मुझे लगा कि अब मेंस नहीं हो रहा है, बार बार पीटी हो रहा है। तो फिर ये हुआ कि अब मेंस क्यों नहीं हो रहा है। तो मैंने मेंस के लिए फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। मैंने बहुत सारा लिखा, नोट्स खुद बनाए। तो मैंने बहुत सारे हर टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स बना लिया और टेस्ट लिखा। तो उसमें मेरी कमियां मुझे खुद पता चल गई और फिर जो फीडबैक मिलता था सर के माध्यम से मैं उसको सुधारने का प्रयास करने लगी। तो इसकी वजह से मेरा अच्छा नंबर रहा और अब मेंस में डर नहीं लगता, अब लगता है कि नहीं मेंस हो जाएगा। और
सफलता सफलता एक ऐसी ही लगा रहता है, लेकिन आप मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रयास करें और मेहनत करेंगे और तो आप ज़रूर सफल होंगे। निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इसी उसे निकले। कभी दूसरे साइड में बैठकर उधर ही बैठ के बैठे रहते थे और फिर सबको जितने टॉपर्स आते थे उनको देखते थे तो लगता था कि पता नहीं क्या ये लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं कि ये लोग टॉप कर जाते हैं या सफल हो गए, हम लोग तो अभी इधर ही बैठे हैं। लेकिन यही रहा कि निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत ही एक मात्र मतलब मुझे लगता है कि किसी भी लक्ष्य को पाने का एक तरीका है। आप जितना मेहनत करेंगे और स्मार्ट स्ट्रेटजी करेंगे तो आप अच्छा करेंगे। और कुमार अजय सर का मेरी सफलता में बहुत बड़ा रोल रहा, हिंदी साहित्य में और इंटरव्यू की तैयारी के दौरान। सर के इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, और साथ ही साथ ये है कि अगर कुछ बच्चे ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि उनको कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं तो यही मानती हूँ कि क्लास करने से ये फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा भटकते नहीं हैं। आपको एक मार्गदर्शक, सर लोगों ने इतनी मेहनत की होती है, उनको पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो उनका मार्गदर्शन मिलने से आप जल्दी सफल हो जाएंगे, भटकना आपको नहीं पड़ेगा। मॉक देना बहुत ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है मुझे ऐसा लगता है। और जितना आप टेस्ट देंगे उतने जल्दी आप सफल होंगे। मुझे क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त रहे सब पढ़ते ज़्यादा रहे, लिखने पे लोगों ने फोकस कम किया, इसीलिए सफलता थोड़ा लंबा लग गया सफल होने में। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें और टेस्ट लिखें। बाकी मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी सफल हों। सब लोग इधर आके बोलें। धन्यवाद।